नमस्कार। इस सप्ताह की शुरुआत हम भगवान श्री गणेश के मंत्रों से करेंगे और ये मंत्र अगर आप भी अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन-सा मंत्र पढ़ना चाहिए? वो मंत्र है ओम गणपतये नमः। यह मंत्र गणपति की पूजा के लिए और आराधना में भी प्रयोग कर सकते हैं जो लोग भगवान गणपति की पूजा करते हैं और यह मंत्र विघ्न निवारण में भी सहायक है। यानी आपके जीवन में जो भी परेशानियां विघ्न आती हैं, उनको दूर करने के लिए भी आप सभी लोग इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। दूसरा मंत्र है ओम वक्र तुंडाय नमः। यह मंत्र बुरी नजर से आपको मुक्ति दिलाता है, रिद्धि सिद्धि धन दौलत धन प्राप्ति में सहायक होता है। तो जिनको भी नजर लग जाती है, जिनको भी तंत्र मंत्र का प्रयोग का भय रहता है, उनको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। रिद्धि सिद्धि यानी पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो भी आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। तीसरा सरल मंत्र है ओम गणपते नमः। यह मंत्र विद्या यानी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको विद्या चाहिए, बुद्धि, दिमाग तेज चाहिए और शांति की प्राप्ति यानी दिमाग में चल रही जो उलझन होती है उससे निवारण और शक्ति यानी ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, आपको कोई सहारा नहीं मिलता, तब आप इस मंत्र को पढ़ें। तो ये आपको विद्या बढ़ाएगा, आपकी आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपको शक्ति भी देगा और आपको साहसी भी बनाएगा ये मंत्र और शुभ कार्यों की सुरक्षा भी करता है। यानी कि आपके जो शुभ काम हैं, जब आप इस मंत्र को पढ़कर करते हैं, तो उस कामों में विघ्न नहीं पड़ता। जैसे बच्चे पढ़ाई करते समय इस मंत्र को पढ़ लें शुरू में, तो उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ेगा कि उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, दिमाग में बुरे विचार नहीं आएँगे। जब आप अ किसी बुद्धि वाला काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सही डिसीजन ले पाएँगे। तो ये 3 मंत्र थे, इन 3 मंत्रों का किस-किस जगह पे आप प्रयोग करें, तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन मंत्र पढ़ते समय कुछ बातों का ख़्याल भी रखा जाता है कि मंत्र सच्चे मन से पढ़ें, मनसः वाचः कर्मः। यानी मंत्र पढ़ते समय सिर्फ़ मंत्र पर ध्यान होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ें। कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, लेकिन सही पढ़ें। और पूरा ध्यान मंत्र की तरफ हो तो ही रिजल्ट मिलते हैं। हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की। इन दिनों में, इन 7 दिनों में आपके साथ क्या घटित होगा, अच्छा या बुरा, हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। अब आप सभी लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कि भगवान गणेश के माता-पिता का क्या नाम है? इसका उत्तर आप सभी को देना है। हम बात करते हैं आपकी राशि की, कि आपकी राशि के लिए ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। आइए जानते हैं। हम बात करेंगे कर्क राशि की। 16-17 को सुखों में वृद्धि होगी। आप अपने हर कार्य में अपने सफलता पाएँगे। अपने स्वभाव को मीठा रखिएगा, गुस्सा मत करिएगा, इसलिए आप खुद सही राह पर चलेंगे और आपके जूनियर भी आपकी बात मानेंगे। आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। 18 और 19 तारीख को समय अनुकूल नहीं है। आपके विरोधी आपको धूल चटाने में सक्षम रहेंगे। बजट और पैसे के मामले में बेहतर समझ बनाए रखने की ज़रूरत है। किसी की बातों में नहीं आएँ। बिना किसी चीज़ को सोचे समझे ना करें। बजट और पैसों के मामले में किसी पर भरोसा ना करें। किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। 20-21 तारीख को समय अच्छा आ जाएगा। आप अपनी गलतियों को दोहराएँ नहीं, उनसे सीखने का काम करें। आपका रवैया आक्रामक पूर्ण हो सकता है। गुस्से पर काबू रखिएगा। प्रेम संबंध आपके अच्छे चलेंगे। पुराने मित्रों और नए संबंधों से संबंध ठीक-ठीक रहेंगे। 22 और 23 तारीख को दान पुण्य भी ये आप कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को व्यापार और व्यवसाय का लाभ होगा। कोई बड़ी साझेदारी या उसका लाभ मिल सकता है। आप कोई नया खुद का काम शुरू कर सकते हैं। आपका कोई नया बड़ा काम शुरू हो सकता है। किसी स्टार्टअप की शुरुआत हो सकती है। आप किसी विशेष व्यक्ति की मदद से अपने
लाभ को बढ़ा सकते हैं, सप्ताह अच्छा बीत रहा है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए, अन्यथा आपके बनते काम बिगड़ जाएँगे। इस सप्ताह आप अपने अपने काम को ध्यान करें, फ़ोकस करें, धैर्य से, समझदारी से काम करें, अब तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन लापरवाही करने पर लाभ का प्रतिशत कम हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह किसी भी काम को टालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम हाथ में आता है उसको वक़्त पर पूरा करने की कोशिश करें। सप्ताह की शुरुआत में आपके घर और बाहर दोनों तरफ से समर्थन प्राप्त होगा। जिन लोगों की आपको मदद चाहिए, उन लोगों की मदद आपको मिल जाएगी। आप अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँगे। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह माता के आशीर्वाद से भरा हुआ है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव भी मिलने वाला है। यदि आपके प्रेम संबंध हैं, तो उसमें आपके परिजन उसे स्वीकार करेंगे, यानी परिवार के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आपके प्रेम संबंध में। नौकरी-पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता दिखाई पड़ रही है। व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान अचानक से आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन में अनुकूल सहयोग आपको अपने सभी लोगों से मिलने वाला है। सेहत की दृष्टिकोण से सप्ताह सामान्य है, लेकिन फिर भी आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान पे विशेष ध्यान देना होगा। आपके लिए 50% शुभ समय है, 5 नंबर लकी रहेगा और आप जानते हैं किस तरीके से आप भगवान को खुश कर सकते हैं। आप स्फटिक की माला से आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, आपको जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएँगे। तो आपको खुश रहना है, बढ़िया रहना है, हनुमान जी की उपासना करते रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आपका कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा इस सप्ताह में बस फ़ोकस रखिएगा कि आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना आए। अब बात करते हैं उस पत्थर के बारे में जो कर्क राशि वालों को रातों-रात बहुत कुछ दे सकता है, यानी अमीर बना सकता है। कौन-सा है वो पत्थर? अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पैसा एक वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है, गरीब को भी, अमीर को भी। जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, जो गरीब है उसकी तो मजबूरी है कि वो अमीर बनना ही चाहता है। आप कहीं छोटी नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 5,000, 10,000, 20,000 है और आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी लाखों हो जाए। मैं मेहनत तो लाखों वाली करता हूँ लेकिन लक्ष्मी फिर भी नहीं आती। आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, करोड़ों का बिज़नेस करते हैं लेकिन करते करोड़ों का है, महीने के अंत में बचा पाते हैं हज़ारों में। देखने में बिज़नेस बहुत बड़ा है लेकिन लक्ष्मी नहीं आती। तो आप सभी लोग जो लोग परेशान हैं कि मेहनत कर रहे हैं और लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, यानी कि आते ही खर्चे तैयार होते हैं या हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो होता जा रहा है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं। तो ये पाइराइट पत्थर आपके लिए है। ये पाइराइट पत्थर जब आप गले में पहनेंगे, देखिए मैंने भी चैन में पहना हुआ है। तो ये पत्थर जो है लक्ष्मी को रोकता है। लक्ष्मी जी जो आएँगी उसको रोकेगा, उसको फ़िज़ूल में खर्च नहीं होने देगा। ये पत्थर आपने जो ₹100 की मेहनत करी है, ₹1000 की मेहनत करी तो आपको 100 में 100 रुपया मिले, आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाता है। ये पत्थर जब आपके पास होता है तो आपकी तिजोरी खाली नहीं होती है, कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी। ये पत्थर माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। जिस व्यक्ति के गले में ये पत्थर है या अंगूठी में ये पत्थर है, माँ लक्ष्मी उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, माँ लक्ष्मी उसे कभी परेशान नहीं कर सकती। इस पत्थर को पहनने के बाद और इसके साथ मैं आपको एक और फ्री पत्थर दे रहा हूँ 1 प्लस 1 एक चाँदी के लॉकेट में होगा, एक लूज़ होगा, इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसों से भरी रहेगी। तो इस पत्थर का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा नहीं, अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं, तो ये पत्थर आपको अमीर ज़रूर बना सकता है। तो आज ही इस पत्थर को पहनिए, L6 लिखकर ऑर्डर करिए, इसकी कीमत है ₹2500। यकीन मानिए, इस पत्थर में वो दम है, जो आपको बड़ा आदमी बना देगी। L6 लिखकर व्हाट्सएप करिए, पेमेंट करिए और एक के साथ एक पत्थर फ्री पाइए और जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए गरीबी को भूल जाइए। अभी ऑर्डर करिए, L6 लिखकर या फ़ोन करिए।